So very first of all, happy Diwali to you and your family. And really sorry for the delayed video. I was very stuck in a project, in a short deadline project. As of you know, ये दिवाली के काम बहुत short deadlines पे आते हैं. So apologies. Today we are going to talk about Agent Ching's attack advertisement video, which was reportedly made on a massive budget of 150 crores. So मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे मिला कि they have invested 150 crores on the advertisement campaign. एडवर्टाइजिंग में कैसा होता है कि ऐसा नहीं है कि दे आर इन्वेस्टिंग 150 करोड़ ऑन अ सिंगल एड और सिंगल कमर्शियल. इट इज ऑल अबाउट अ कैंपेन. तो कैंपेन में क्या क्या चीजें कवर होती है. ऐसा नहीं कि वो लोग ये एक ही एड बनाएंगे. इसके अंदर दे विल मेड मल्टीपल ऑफ एड्स, आई थिंक सो. और बहुत सारे सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट और जो भी ओ एच होते हैं, जो होर्डिंग्स लगते हैं बाहर, उसके डिजाइन, उसके क्रिएटिव पार्ट्स, वो सब. सो मैंने ये ऐड देखा 2 दिन पहले, तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस अबाउट इट. There are a lot of things to talk about this. So what are those? Let's uncover. तो ये कमर्शियल इंडस्ट्री में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट जिसमें 150 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है. इसके पहले भी हुआ था. एडवर्टाइजमेंट में भी वो लोग अच्छा खासा बजट लेके चलते हैं. अगर ये बोल रहे कि इन्होंने 150 करोड़ इन्वेस्ट किया है इस एड में, इट इज एन 8 मिनट वीडियो. यहाँ पे देखा मैंने लोगों के कमेंट, इट इज बेटर देन B4 मूवी और बेटर देन आदि पुरुष, ये सब बातें चल रही है इसके अंदर. बट वो एक 3 घंटे की 3.5 घंटे की मूवी में स्क्रीन प्लेस, स्टोरी, वो सब होता है. इसमें खाली एक नरेशन, एक लीनियर स्टोरी है जो चलती है पूरे एड में. तो वी कैन नॉट कंपेयर दोज मूवीज विद एन एड फिल्म इन टर्म्स ऑफ बजट. इसको भी अच्छा खासा बजट मिला हुआ है. और अच्छा खासा बजट ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने यूटिलाइज भी अच्छे से किया हुआ है. स्टार कास्ट भी बड़े बड़े नाम है. रणवीर है, श्रीला है, राजपाल है, ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह म्यूजिक में, शंकर एहसान अनलॉय फॉर द बीजीएम. ऑफ कोर्स जो स्टंट्स हुए हैं वो भी मतलब एक स्टंटमैन में यूज किए हैं. तो ये एक ऐसा एक फूड प्रोडक्ट है, एक एडिबल प्रोडक्ट है जो खाया जाता है. तो ऐसे टाइम में शूट में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग फील्ड में फूड स्टाइलिश को बोला जाता है. तो उसमें भी वही किया हुआ है. फूड स्टाइलिश का नाम आप एंड स्लाइड में देख सकते हो. तो ये ऐसा किया जाता है. तो इसके अंदर एक्शन डायरेक्टर हुआ, जो मेन डायरेक्टर है एटली. तो एडवर्टाइजिंग में कैसा होता है कि क्लाइंट जो चिंग्स क्लाइंट है, वो उन्होंने अगर वहाँ पे जो उनके बोर्ड्स ऑफ मीटिंग बैठते हो तो बोलते हैं कि हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, हमको इतना रीच चाहिए. तो उनके जो बोर्ड्स ऑफ मेंबर जो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड है, वो पहुंचते हैं एक एजेंसी के पास. एजेंसी का काम क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट क्लाइंट से सब डिस्कशन लेके उनको एक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करना. तो एजेंसी के बाद काम जाता है प्रोडक्शन हाउस में. तो प्रोडक्शन हाउस अपने हिसाब से वो शूट करती है. वहाँ से फिर सब जो स्टोरीज है या फिर जो बैक एंड फ्लो जो होता है वो सब समझ के, क्लाइंट से, एजेंसी से, वो सब समझ के फिर प्रोडक्शन हाउस अपने हिसाब का डायरेक्टर लेके, एजेंसी से अप्रूवल लेके, फिर उन्होंने बैक में जो काम किया, उन्होंने जो एक्सपीरियंस है वो सब शेयर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स. तो इन दिस केस चिंग्स का कैसा है, चिंग्स रणवीर सिंह जो इनका पहले से एम्बेसडर, तो उनका जो पेमेंट होता है, उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पेड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट. इतने बड़े जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो बड़े नाम होते हैं, वो क्लाइंट डायरेक्टली पे करता है. उसमें एजेंसी का कुछ लुकआउट नहीं होता. एजेंसी खाली एक फाइनल प्रोडक्ट और उसका जो कैंपेन होता है वो डिजाइन करती है. तो एटली का डायरेक्शन है. तो शॉर्ट बाय शॉर्ट इस कमर्शियल का ब्रेकडाउन करते हैं. तो शॉट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. एक टॉप एंगल शॉट है जहाँ से बस मूव होती है, एक बर्फीला रास्ता दिखाया है. तो दिस इज अ वेरी गुड शॉट टू ओपन विथ. तो ये मैंने ये शॉट को देखा. आई थिंक इट इज अ डिजिटल मैट प्रिंट शॉट. आगे पीछे फोरग्राउंड में या फिर बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें मूव नहीं हो रही है. तो उन्होंने ये मैट प्रिंट बनाया है. उसके बाद उसको लाइव करने के लिए उन्होंने मैट प्रिंट जैसा एक स्टिल होता है, तो स्टिल को उन्होंने एक डिजिटल एक बिहेवियर दिया है कैमरे का, डॉली मोमेंट या फिर एक पैन मोमेंट दिया हुआ है. फिर स्टिल के अंदर, इस शॉट के अंदर उन्होंने वो बस कंपोजिट की है. तो इसलिए ये शॉट थोड़ा सा लाइव दिख रहा है. तो ऐसा नहीं कि ये शॉट पूरा CGI नहीं बन सकता था. कैसे होता है, प्लानिंग के साथ ये काम किया जाता है. अगर मैट पेंटिंग आप बोलोगे 2-3 दिन का काम है, अगर पूरा CGI बनाना चाहिए, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट. मूव ऑन टू नेक्स्ट शॉट. ये जो बसेस के शॉट्स है, ये पूरा ग्रीन स्क्रीन शॉट है. मतलब बस और बस इज अ प्रैक्टिकल शूट. जो कैरेक्टर्स वो भी शूट है, प्रैक्टिकल शूट है. फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड लगाया उन्होंने, वो एक मतलब उन्होंने कंपोजिट किया हुआ है. तो इन्होंने कहीं से ये बीजी प्लेट ये शॉट किया हुआ है या फिर कोई स्टॉक यूज़ किया हुआ है बीजी प्लेट का, बर्फीली जगह का, वो ताकि वो पीछे प्लेस कर सके. अगर आप बोलोगे अगर ये शूट कर सकते तो व्हाई नॉट फॉर द फर्स्ट शॉट एक प्रॉपर एस्थेटिकली करेक्ट शॉट है. यहाँ पे एक बैकग्राउंड में यूज़ हुआ है.
तो बैकग्राउंड प्लेट्स के लिए वो नॉर्मल डीएसएलआर के साथ भी शूट करके प्लेट्स ला सकते हैं। स्टॉक्स में भी ये फुटेजेस मिल जाते हैं ताकि वो पीछे प्लेस कर सकें। क्योंकि पीछे इतना ब्लर होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो इट सर्व्स द पर्पस। तो दिस इज़ द वे दिस शॉट्स आर एग्जीक्यूटेड। उसके बाद थर्ड शॉट में मूव करते हैं, वहाँ पे चिंग्स देसी चाइनीज़ का टाइटल कार्ड आता है, वहाँ पे एक फूड शॉट है। वहाँ पे वो देख रहे हो आप आटा या फ्लोर, जो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जैसा दिखा है, वो प्रैक्टिकल शूट है। वो डव जो आटा रखा है वो भी प्रैक्टिकल शूट है। मैं जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे शॉट्स में फूड स्टाइलिश का यूज़ होता है। वो कैसे प्रॉपर प्लेस करना है, वो डव कितना राउंड होना चाहिए, कितना फ्लफी होना चाहिए, वो डस्ट पार्टिकल्स, वो फ्लोर कहाँ-कहाँ कितना चाहिए, कहाँ से शॉट एग्जीक्यूट, वहाँ पे उनका काम स्टार्ट होता है। एस्थेटिकली करेक्ट जहाँ-जहाँ प्लेसमेंट जहाँ जो दिख रहा है, तो बाउल रखे, वो प्लेस होल्डर्स रखे हैं चिंग्स के, तो वो उनका काम होता है, वो फूड स्टाइलिश का। तो उसके बाद वी मूव ऑन टू शॉट नंबर 4। शॉट नंबर 4 जो मोमोज़ का ओपनिंग शॉट है, जो मोमोज़ दिखा है, ऑफ कोर्स द मोमोज़ आर रियल। उसके ऊपर जो वेपर्स डाले, जो स्मोक डाला, दैट इज़ स्टॉक फुटेज। उन्होंने वो स्टॉक यूज़ किया ताकि वो हॉट और टेम्प्टिंग लगे। तो दैट्स द थिंग इन दैट। देन वी मूव ऑन टू शॉट नंबर 5। वहाँ पे एक बस स्टॉप होती है, बस उनकी रुक जाती है। बॉबी देओल का थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स दिखाया है। वहाँ से वो लोग स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। दैट स्मोक ग्रेनेड इज़ सीजीआई। तो स्मोक इज़ ऑल्सो मेड इन सीजीआई। बॉबी देओल को रिवील किया है, तो वो स्मोक में रिवील होता है। तो उसमें वो 2 शॉट है। ग्रेनेड से स्मोक बाहर आ रहा है, फिर उसके बाद एक और स्मोक से वो लोगों ने बॉबी को रिवील किया है। तो अब देखोगे थोड़ा-सा उसमें माइनर जर्क आता है, अब उसको प्रॉपर्ली देखोगे तो आई थिंक ये स्मोक से रिवील शॉट है, थोड़ा-सा और बेटर उनको कर सकते थे। ऐसा है कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे ये माइनर चीज़ें दिख जाती है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक काम किया था कुछ 4 साल पहले, अल्लू अर्जुन की एक फेयर एंड हैंडसम की एड कमर्शियल थी, उन्होंने वहाँ पे भी हम लोग ग्रेनेड डाले थे और फायर कंपोजिट किया था, तो मैं वीडियो डाल दूँगा, यू कैन सी दैट। तो ये शॉट वैसा किया है सिमिलरली। जो ग्रेनेड और जो स्मोक है वो सीजीआई है इस शॉट में। तो उसके बाद एक शॉट दिखाया है जहाँ कार्स मूव हो रही है, वो एजेंसी का कुछ हेडक्वार्टर्स दिखा है। आई थिंक दैट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर। वो जो हेडक्वार्टर्स दिखा है वो 3D है, और ऑफ कोर्स द पीछे जो बैकग्राउंड है वो एक मैट पेंटिंग है। नीचे जो फ्लोर पे जो जो आइस है वो शायद डिजिटल मैट पेंट है। ऑफ कोर्स द कार आर सीजीआई। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो सीजीआई करना इतना शॉट अगर पूरा क्रू लेके जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट होगा, टाइम इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट। तो सीजीआई में ये शॉट ईज़िली अचीव हो जाता है। आई थिंक हेडक्वार्टर्स का इंटीरियर थोड़ा-सा और उनमें बहुत करना चाहिए था, बहुत एम्प्टी दिख रहा है उसमें। कैरेक्टर्स है, वो शूट है, उनके पीछे जो बैकग्राउंड लगा है, दैट्स द सेम थिंग जो उसके पहले शॉट, उसको ही थोड़ा-सा पैन करके उन्होंने, जैसे आपको बताया था, बड़ा बनाया जाता है, ताकि उसको पैन करके शिफ्ट करके हर जगह अगर शॉर्ट कंटिन्यूटी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सके। एंड द स्क्रीन जो डिस्प्ले दिखा है, ऑफ कोर्स दैट इज हड बोलते हैं, वो इसके टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो आप उसको टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके अंदर जो आपको इमेज डालना है, तो आप उसको लगा के यू कैन प्लेस दैट, ताकि वो एक फ्यूचरिस्टिक फील आए उस चीज़ को। उसके बाद एक रणवीर का शॉट आता है, वो पैर से ऐसे कुछ उनका एक्शन है, तो वहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल बहुत डाला हुआ है, विच इज़ लुकिंग वेरी अननेचुरल। इतना उनको लाज डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अननेचुरल क्यों लग रहा है आपको, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो शॉट है, पूरा जो शॉट एनवायरनमेंट है, बोलो देखोगे आप, पूरा नीट है, तो इतना सडनली इतना पैर में धूल कहाँ से आ गई? तो ये भी एक स्टॉक फुटेज है, स्टॉक वीडियो है, तो उन्होंने यूज़ किया है। उसका थोड़ा-सा कलर ग्रेड कर सकते थे, थोड़ा-सा यहाँ पे नेवी ब्लू टाइप ग्रेड है पूरे वीडियो का इस शॉट में। तो एक हल्का-सा फ़िल्टर डाल सकते थे उसके अंदर। तो ये उन्होंने ब्राउन ही रखा है, जो रियल डाउनलोड करके उनको वो ब्राउन ही मिलता है वो स्टॉक वीडियो। तो उनको थोड़ा-सा ग्रेड करके या फिर थोड़ा-सा छोटा करके वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। जो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है, इसलिए वो फेक लग रहा है। फिर उसके बाद श्री लीला की एंट्री है, वो हैमर लेके वो बैंग करती है ग्लास में। तो ये भी थोड़ा-सा मुझे अननेचुरल लगा, क्योंकि एक रेड एनवायरनमेंट है, और जब वो बैंग करती है ग्लास में, खाली वो उतना एक काँच का थोड़ा-सा उन्होंने एक स्टॉक इमेज डाला हुआ है, स्टॉक इमेज या फिर स्टॉक फुटेज डाला हुआ है। ग्लास अगर ग्लास इतना फॉगी है, पूरा एनवायरनमेंट इतना फॉगी है, तो ग्लास में थोड़ा-सा जो क्रैक होते हैं वो भी थोड़े-से फॉगी और ब्लरी होना चाहिए था। ये उन्होंने बहुत शार्प से यूज़ कर दिया है, और जो क्रैक के अलावा और जो भी ग्लास है वहाँ पे कुछ है, मतलब वो ग्लास वाली फील ही नहीं दे रहा था, अगर उसमें कुछ नहीं है आई थॉट, और एक्चुअली वहाँ पे कुछ नहीं है। एक ओवरऑल स्क्रीन पर
रिफ्लेक्शन डाल सकते थे उस पार्ट में। उसके बाद प्रोडक्ट प्लेसमेंट शॉट्स है जहाँ पे रणवीर की एंट्री है। तो रणवीर वो चिंग्स के स्ट्रिप्स ऐसे फ्लाई करता है, उसके फ्लाई करता है फ्रॉम हिज बॉडी, जो पीछे से निकलता है। वो एक सीजीआई शॉट है, पूरा सीजीआई में अचीव किया है दैट शॉट। ऐसा नहीं कि सारे शॉट्स में सीजीआई है, कहीं उन्होंने रियल शॉट्स, वो रियल भी यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर्ली उसको मैच किया हुआ है। तो आप देख नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि रियल क्या है, सीजी क्या है। पर ये शॉट जहाँ से बॉडी के पीछे से निकलता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन शूट। तो वो मतलब क्योंकि वो स्ट्रेट निकल रहे हैं ना, तो स्ट्रेट आपको वो कभी मुड़ जाएँगे, कभी सीधा हो जाएँगे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स द शॉट जो वहाँ पे बैटल रोप की तरह यूज़ कर रहा है, वो भी एक सीजीआई शॉट है, क्योंकि वो रियल में आप उसको धागा बाँध के भी खींच सकते हो, पर वो एक्चुअली फटने का डर है, वो कितने रीटेक्स लेंगे उसके लिए, तो वो भी वो सीजीआई प्रेफ़र करते हैं। आपको बता देता हूँ, ऐसा ही मैंने एक शॉट किया था। एक आयुष्मान खुराना की एक ऐड थी, जिसमें हम लोग जो आयन के मेटल रूप्स बना के उनको एनिमेट किया था। तो देखो आप, वो भी शॉट भी बहुत नेचुरल और रियल लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि वो सीजीआई है। सो दैट्स द थिंग। तो टॉकिंग अबाउट द फाइट सीक्वेंस, तो फाइट सीक्वेंस मुझे अच्छे नहीं लगे। ये एंड स्लिट को मैंने देखा है, तो इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर को हायर किया है फॉर दैट, पर इतने मुझे अच्छे नहीं लगे वो, क्योंकि आप देखोगे श्रीलीला की जो फाइट होती है वो ठीक है, बिलीवेबल है, पर कहीं पे भी इतना खराब किया वो लोग। श्रीलीला की जो आप एक्शन सीक्वेंस देखो, कहाँ पे कैरेक्टर है, कहाँ पे उनका एक्शन है, मतलब इस ऑलमोस्ट इतना इतना डिस्टेंस है उसके बीच में, उस कैरेक्टर और उसके बीच में। और रणवीर का भी देखोगे आप शॉट्स, तो इट इज़ नॉट बिलीवेबल, मतलब इतना नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत चलता है, पर कट मैच कट भी किया उन्होंने, पर पता नहीं ऐसा क्यों वो लोग ने एग्जीक्यूट किया। वो बेटर कर सकते थे अगर आप स्टंट मैन को या फिर एक्शन डायरेक्टर को हायर करते हो इस चीज़ के लिए। तो इट इज़ हिज जॉब टू मेक द शॉट लुक परफेक्ट एंड गुड। इतना बजट हम लेके चल, ही शुड हैव डन द जस्टिस टू हिज जॉब व्हिच ही इज़ नॉट डन। तो देन जाते हैं हम फाइनल शॉट में, जहाँ पे ब्लास्ट होता है, जो जो फैक्ट्री पूरी ब्लास्ट हो जाती है। तो ये भी थोड़ा-सा बेटर हो सकता था, पता आगे का जो पार्ट है, जो फैक्ट्री दिखाई है, वो 3D में बना है। पीछे जो है, पीछे जो माउंटेन्स दिखा है, वो एक मैट पेंटिंग है, ताकि वो काम जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। तो जो ब्लास्ट में कुछ डेप्थ नहीं है, खाली फायर दिख रहा है और थोड़े डेब्रिस ऐड कर सकते थे उसके अंदर, स्मोक ऐड कर सकते थे, छोटे-छोटे पार्टिकल्स और ऐड कर सकते हैं। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उनको खाली थोड़ा-सा एक ब्रेक होते हुए दिखा है, तो उसके लिए इट्स मिसिंग द डेप्थ ऑफ द शॉट। और कैसा है कि जब इतने बड़े-बड़े पैचेस फायर के आप डालते हो, इस इतने बड़े सीक्वेंस में, फैक्ट्री है, वो बड़ी है, लार्ज स्केल की नहीं है। आपको छोटे-छोटे करके वो डेंस होता है, वो तब जाके वो डेप्थ रखता है जिसमें, ये चीज़ बहुत बड़ी है इसमें। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो आप बताओ ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। गुड बाय।